जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे जो आपले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जानावा। महाराष्ट्र की पावन धरती पर एक बहुत बड़े संत हुए, संत तुकाराम महाराज जी की ये अभंग वाणी जो है उसमें से एक अभंग है। उसमें कहा गया है कि जो आदमी पीड़ित है, त्रासित है, उनकी यदि हम मदद करते हैं तो वही एक भगवान को हेल्प करने जैसा है। और ऐसी एक कहानी आज हम सुनेंगे। एक पुराने जमाने की बात है। एक शहर में एक सेठ जी रहते थे। उनके पास एक नौकर था। वो काफी ईमानदार था। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना होता था तो सेठ जी उसे करवाते थे। वो नौकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था और हमेशा वो भजन कीर्तन ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेता था। एक बार वो सेठ जी के पास जाता है और वो बोलता है कि सेठ जी मेरे को कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मैं भगवान जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ और भगवान के दर्शन करके आना चाहता हूँ। सेठ जी भी काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप चले जाना, लेकिन जाते समय एक काम करना, ये 100 रुपए मैं आपको दे रहा हूँ, ये भगवान के चरणों में हमारी तरफ आप अर्पित कर देना। हम संसार में लगे हुए हैं और हमारे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो कुछ दिन के बाद पैदल की यात्रा करके वो नौकर भगवान जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है। जब ये भगवान जगन्नाथपुरी पहुंच जाता है और वहां से वो मंदिर मार्ग के लिए आगे निकलता है तो वो रास्ते में देखता है कि बहुत सारी भीड़, बहुत सारे भक्तजन हरे राम हरे कृष्ण का गजर कर रहे हैं। एक दूसरे में वो इतने तल्लीन हुए कि वो सब कुछ भूल के वो भगवान के बस भक्ति में लगे हुए हैं। वो जो माहौल देख के इसको बहुत काफी खुशी होती है और उस माहौल में ढल जाता है और उनके साथ नाचने गाने लगता है। काफी देर के बाद ये भजन कीर्तन होने के बाद उसके समझ में आता है कि जो भी यहाँ भक्तजन है वो काफी भूखे हैं और उनको अब कुछ खाने की जरूरत है। वो ये समझ लेता है और वो अपनी जेब से जो सेठ जी ने 100 रुपए दिए थे उस 100 रुपए में से 95 रुपए वो भोजन में खर्च कर देता है। सबको खाना खिलाता है। उसको काफी अच्छा लगता है। ये सब कुछ होने के बाद वो आगे की तरफ चलता है। जब मंदिर में प्रवेश करता है तो भगवान जगन्नाथ की बहुत सुंदर मूर्ति देख के वो काफी खुश होता है। कुछ देर के बाद ध्यान करके वो जब मंदिर से बाहर निकलता है, जब वो सेठ जी के पास चला जाता है तो सेठ जी उसको पूछते हैं, क्या मैंने जो पैसे दिए थे क्या आपने वो भगवान जी के चरणों में चढ़ाए थे? वो नौकर इतना ही बोलता है कि बस मैंने तो चढ़ा दिए थे। तो सेठ जी उसको पूछते हैं कि आपने तो सिर्फ 95 रुपए चढ़ाए थे, बाकी 5 रुपए का क्या कर दिया? ये नौकर भी काफी आश्चर्यचकित होता है। कुछ कहानी उसके साथ घटी तो वो सारी चीजें वो अपने मालिक को बताता है, सेठ जी को बताता है और सेठ जी भी काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि जिस दिन तुमने ये 95 रुपए का उनके लिए भोजन करवाया था उसी रात को भगवान जगन्नाथ जी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मेरे को साक्षात दर्शन दिया और अपने जो 95 रुपए उनके चरणों में चढ़ाए थे वो सारी बात उन्होंने बताई। जब मंदिर में जब वो नौकर जाता है तो वो 5 रुपए उसके चरणों में चढ़ाता है। ये सब कुछ सेठ जी को पता लगता है तो काफी खुश होते हैं और वो उस नौकर के चरणों में जाके गिर जाते हैं। बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मेरे को भगवान जगन्नाथ जी का यहाँ पे दर्शन हो गया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस जो स्टोरी है इसे हमें एक यही शिक्षा यहाँ से मिलती है कि जो कुछ हम भगवान के चरणों में कई बार पैसे चढ़ाते हैं या ऐसे हम भगवान के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वही पैसा यदि हम किसी पीड़ित आदमी के, पीड़ित व्यक्ति के, पीड़ित कोई परेशान है उसके लिए हम मदद करें तो वही मदद भगवान की सेवा करने जैसा है। और हम ऐसा कुछ करें तो एक बहुत बढ़िया काम हो सकता है। आजकल हम देखते हैं कि भगवान के नाम पे बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि वो बिना काम के और उसका कुछ मीनिंग भी सामने नहीं आता। लेकिन वही पैसा, वही चीज़ हम यदि ज़रूरतमंद किसी पीड़ित को के फायदे के लिए, उनके कल्याण के लिए लगाए तो भगवान से भी बढ़कर ये सेवा, इससे बड़ी सेवा कुछ हो नहीं सकती। यही आज हम यहाँ से सीखे जाते हैं। धन्यवाद।